नहीं आपको बोलना पड़ेगा। नहीं आपको बोलना पड़ेगा। इसमें मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू व्हाई हैव यू कम, यू मस्ट टेल ना, व्हाई यू हैव कम, यू शुड टेल अस मिनिमम विद द मीडिया। फिर वही बात हो गया जो संतोष भाई बोले, सर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपसे बात करेंगे। सर अभी ना बेसिक नहीं प्रेस ब्रीफिंग जरूरत नहीं सुनिए ना, फिर नहीं हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं। 18 तारीख को डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने उनसे हमने सवाल पूछा, अब हमने उसको प्रसारण भी किया, तो हमको अचानक पता चला कि आप आ रहे हैं। बोला आप क्यों आए हैं, आज वही जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य। 18 दिसंबर को हम आए थे यहाँ पर, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में आपने देखा। 18 दिसंबर को डीआरएम साहब आए थे संबलपुर डिवीज़न के, उनके साथ सीनियर सिटीजन्स, कॉमर्स वाले, बहुत से लोगों ने उनसे मुलाकात की, बहुत शिकायतें की। जो पुरानी समस्याएं हैं वो समस्या के बारे में फिर से उन्होंने दोहराया, लेकिन डीआरएम बिना कुछ बोले चले गए। तब सीनियर सिटीजन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर 1 महीने के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर से वो 1 महीने के बाद फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन आज अचानक फिर से डीआरएम खरियार रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला ऐसा सूचना मिला है, तो हम भी हड़बड़ी से यहाँ पर पहुंच गए। तो क्यों आज फिर क्यों डीआरएम आ रहे हैं? लेकिन उससे पहले लोगों का जमावड़ यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए। कोई ट्रेन तो आने वाला नहीं है वैसे, अभी पूछते आइए। अच्छा अब आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरीशंकर बेहरा है। ट्रेन में क्या है? स्टेशन घूमने आए हैं? स्टेशन घूमने डीआरएम साहब आ रहे हैं, सुनाई में आया है। तो जो खरौड़ का जो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है, जो 1-2 बार लिखित में दिए हैं और वर्बली भी बोला गया है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसी के लिए बोलने आए हैं कि भाई हमारे जो समस्या है खरौड़ का, क्या समस्या बोले देखो। आप थोड़ा इधर सीनियर सिटीजन जो है, यही खड़े रहे, इधर देखिए कैमरा। अच्छा उधर देखिए। ओ सीनियर सिटीजन 1 नंबर से दोनों प्लेटफॉर्म को जा नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है। अच्छा दूसरी बात क्या है, मेन मुद्दा क्या है, ट्रेन जो हमारा स्टॉपेज है 2 मिनट का दिया गया, उसके कारण क्या है बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। उसको 5 मिनट किया जाए। क्या परेशानी? क्या जैसे सीनियर सिटीजन है वो हैंडीकैप्ड हुए, इंजन से लेकर लास्ट बोगी तक का, जैसे उनका चढ़ना है, जैसे सीट का नंबर आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, अगर उनको चढ़ना होगा, जैसे पीछे आए आगे नंबर हो गया तो पहुंच नहीं सकते, ट्रेन छूट जाता है। आगे है पीछे जाना है, नंबर नहीं है, छूट जाता है। आपको क्या पहले से पता नहीं रहता कि कहाँ कौन सा कोच कहाँ आ रहा है? कैसे सीनियर सिटीजन हमको तो पता रहता है, सीनियर सिटीजन कैसे, एक तो कम दिखता है, चल नहीं पाते, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जो दिव्यांग है सीनियर सिटीजन उनके लिए बोला जा रहा है। हम तो दौड़ के भी चढ़ लेंगे, हमारा क्या है, हम तो यंग है। मेन चीज कितना मिनट होना चाहिए? वो मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए कि आदमी को व्यवस्था से आराम से चढ़ सके। यहाँ की समस्या सबसे बड़े फुट ओवर ब्रिज की है। फुट ओवर ब्रिज आज के डेट में अगर उस पार से इस पार लोगों को अगर आना है, उसके लिए या फिर उधर अंडरग्राउंड ब्रिज में जाओ या फिर इधर धोबी पर उसमें जाना पड़ेगा। तो बीच वाला क्या करेगा? तो उसके लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे, जिसके लिए पास भी हो चुका है लेकिन बन नहीं रहा है। तो ये जो दलाल ठेकेदार जो हैं, जो काम करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, इन लोगों को हटाओ। तो ये थे सलमान, ये इनका कहना है कि एक फुट ओवर ब्रिज जो है वो काम 6 महीना पहले उसका शुभारंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका काम बढ़ा नहीं है। तो इस पर भी उनका एक कंसर्न है, वो चाहते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए ताकि रेलवे के उस पार जो लोग रहते हैं वो सीधा आसानी से दूसरे पार पहुंच सके। अभी तक आपने सुना जो है खरियार रोड के जो नागरिकों को उनकी जो समस्या केतरी टीवी को उन्होंने बताया। अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से कुछ साथी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हुए यहाँ पर हमने देखा कि वो सीनियर डिविजनल मैनेजर जो है कॉमर्शियल, उनसे बातचीत कर, क्या बातचीत की, उनकी समस्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं नितिन जैन, रेलवे संघर्ष समिति कोमाखान का सदस्य हूं, और विगत अनेक वर्षों से जो रेलवे स्टेशन कोमाखान की मांग है उसी विषय पे पुनः ज्ञापन देने के लिए आज रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए हम यहां पर आए हुए थे। कोमाखान रेलवे स्टेशन उड़ीसा से लगा हुआ और छत्तीसगढ़ की ओर प्रवेश करता हुआ छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर जो विगत 80 वर्षों से कोमाखान में जिसका स्टॉपेज था, अभी कोरोना के बाद से उसका स्टॉपेज कोमाखान से हटा दिया गया है। हमने मांग की है कि उसका स्टॉपेज कोमाखान दिया जाए। दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस कोमाखान हमारे लगभग 120 गांव और 70 पंचायतों का आने जाने का, आवागमन का, रोजगार का, शिक्षा का, व्यवसाय का केंद्र है। इसलिए एक एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज कोमाखान में होना बहुत जरूरी है ताकि इससे लोगों को सुविधा मिले।
पुष्पुल ट्रेन जो पुराने टाइम में चल रही थी, कोरोना के बाद से उसका नया टाइम टेबल कर दिया गया है। पुराना क्या टाइम था? पुराना टाइम था उसका, बस 7:30 बजे कोमाखान पहुंचती थी और रायपुर से 3:30 बजे निकलती थी। वर्तमान में यह ट्रेन कोमाखान 6 बजे आती है और रायपुर से निकलने का टाइम उसका 2 बजे है। तो निश्चित रूप से जो भी व्यापारी हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हों, रोजगार के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए जो लोग जाते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल मैच नहीं होता है। मतलब आपका कहना 6 बजे सवेरे है आता है पुष्पुल आपका रायपुर जाने के लिए, वापसी 2 बजे, वापसी 2 बजे रायपुर से निकलता है। तो निश्चित रूप से ये केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये ट्रेन अनुपयोगी नहीं हुआ है, बल्कि जो उड़ीसा से, कांटाबांजी, केसिंगा से जो लोग रायपुर व्यवसाय करने, कामकाज करने जाते हैं, अब उनके लिए भी ये ट्रेन काम का नहीं रह गया है। तो निश्चित रूप से दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर और पुष्पुल ट्रेन, इसका संचालन तो हो रहा है, लेकिन इससे रेलवे को आय नहीं हो रही है, रेलवे को नुकसान हो रही है। तो इसका यदि टाइम टेबल सुधारा जाएगा तो निश्चित रूप से रेलवे की आय बढ़ेगी। अच्छा जैन साहब, आपने बहुत से समस्या गिना दी। पहला जो है आप चाहते हैं कि बिल्कुल ये तो ज़रूरी है, कौन सा डिमांड है आपका? हमारी सबसे पहले डिमांड है जो दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर है, जो लगातार 80 साल से कोमाखान में रुक रही थी पर कोरोना के बाद से नहीं रुक रही है, उसका स्टॉपेज तत्काल कोमाखान दिया जाए। अच्छा, ये तो था। और कुछ लोग और भी हैं जो स्टेशन में यहाँ पर आए हैं डीआरएम से मिलने के लिए, उनके कुछ परेशानियाँ हैं, एक सामूहिक परेशानियाँ हैं, व्यक्तिगत परेशानियाँ। आइए पहले पूछते हैं, हमारे साथी हैं या युवा साथी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है रेलवे सुविधा। बताइए। मेरा नाम गोलू साहू है, वार्ड नंबर 17 मोंगरापल्ली से हूँ मैं। हमारे उस पार जाने के लिए कम से कम 15 नंबर, 16 नंबर और 14 नंबर और आपका 17 नंबर जो वार्ड है, अंडरग्राउंड जो ब्रिज है, आए दिन उसमें कीचड़ और लाइट का प्रॉब्लम आए दिन होते रहता है। उसमें हम लोग उधर जाने के लिए एनी टाइम कीचड़ का वो करना पड़ता है। और अधिकतर हमारे गांव के जैसे लड़कियां लोग हैं, कहीं पे अपना कपड़ा दुकान में जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 8:30-9 बजे छुट्टी होते हैं, उनको अंडरग्राउंड से जाते हैं तो उनको अंधेरे के सामने में कहीं ना कहीं एक डर का भावना रहता है, कोई आ जाए तो आए दिन लाइट का समस्या होते रहता है। और अन फ्यूचर में नहीं, आपका रोड कैसा है वहाँ नीचे बढ़िया तो है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप खुद जाके वहाँ स्पोर्ट में देखिए, आए दिन कीचड़ है, इतना वहाँ पे अंधेरा रहते हैं, आदमी अकेले जाने के लिए डरते हैं वहाँ पे। और ये समस्या सबसे ज़्यादा है, उनमें लाइट लगाया जाए और उसका जो पानी है उनका आप सुधार किया जाए। ये सब के लिए मैं डीएमआर को हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के देंगे। नहीं है यहाँ पे, अभी देखिए आप आज सर आ रहे हैं बोल के ये शौचालय भी आज खुला है विकलांग का, या तो एनी टाइम यहाँ पे लॉक रहता है। अच्छा। है ना। वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में आए दिन लॉक रहता है। जैसे कोई भी रात हो गया, कोई लेडीज़ पर्सन है, उनको वहाँ रुकने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, वो सब चीज़ में लॉक रहता है। आदमी को आपातकालीन में जैसे किसी को टॉयलेट आ गया, कुछ भी आ गया तो वहाँ लॉक रहता है, चाबी हमेशा लॉक रहता है। तो वो सब पेशेंट जो आम जनता का जो फायदे का है, तो इन लोग लॉक करके रखते हैं। आज आ रहे हैं बोल के, आज देखो आप, आज एक खुला हुआ है, आज सफाई है इतना, है ना। और एनी टाइम आप कल आके देखिए, आप कल रिपोर्ट कीजिए, यहाँ पे लॉक रहेगा। ऐसा आप देख लो, आप आइए देखते हैं, है ना। आप देखिए इसमें, आप देखिए इसमें ताला है ना। ये आज जाएंगे सर रिपोर्ट लेके, एक कल फिर ताला लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें सफाई भी है यहाँ अंदर, अभी सफाई है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे अभी ये तो बनी है, अभी बहुत सफाई है, और अभी कल परसों अगर लोग नहीं आएंगे फिर वही का वही हो जाता है। अच्छा, नहीं आपको बोलना पड़ेगा। नहीं आपको बोलना पड़ेगा। इसमें मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू। व्हाई हैव यू कम, यू मस्ट टेल ना, व्हाई यू हैव कम, यू शुड टेल अस मिनिमम विद द मीडिया। फिर वही बात हो गया जो संतोष भाई बोले, सर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपसे बात करके सर अभी ना बेसिक नहीं प्रेस ब्रीफिंग की जरूरत नहीं सुने ना। फिर ना हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं। 18 तारीख को डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने उनसे हमने सवाल पूछा, तो अब हमने उसको प्रसारण भी किया, तो हमको अचानक पता चला कि आप आ रहे हैं। फिर बोला आप क्यों आए हैं, आज वही जानना चाहते हैं। नहीं, डीआरएम साहब सेक्शन में इंस्पेक्शन कर रहे हैं और चूंकि यहाँ पे कुछ समस्याएं आपने कही कि हैं, तो इमीडिएटली आपकी बात, आपकी ग्रीवेंस सुनने के लिए हमें भेजा गया। नहीं, 18 तारीख को जो आए थे डीआरएम वही सुने, फिर आप वही सुनेंगे। नहीं ठीक है, 18 तारीख को आए थे ना सर। हाँ। तो ठीक है, कुछ डिमांड्स तो हम लोग कर रहे हैं ना। क्या प्रायोरिटी सर, कितना जो डिमांड दिया उसका क्या कर रहे हैं? देखिए एफओबी जो आप बोल रहे हैं, मेन इशू मैंने यहाँ पे जो देखा एफओबी का है, तो एफओबी का हम लोग कोशिश करेंगे कि रैम्प बनाने के लिए या फिर लिफ्ट लाएंगे, उसका डिसीजन हम जल्दी से जल्दी लेंगे। और जो ट्रेन का स्टॉपेज का आपने डिमांड दिया है, वो ट्रेन का स्टॉपेज का डिमांड हमने ऑलरेडी एक बार हेडक्वार्टर लिखा है और उसको हम लोग फिर से परस्यू करेंगे, क्योंकि स्टॉपेज हमारे हाथ में नहीं है, उसको हमें परस्यू करना पड़ता है रेलवे बोर्ड के साथ या फिर हेडक्वार्टर के साथ, तो हम करेंगे। और आपने चूँकि फिर से दिया है तो हम उसको फिर से पुश करेंगे। नहीं सर, लगातार मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, 25 साल हो गया मुझे। जी।
मैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस हूँ। जी। तो ये जो मिनिमम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको भी एड्रेस क्यों नहीं करते? मिनिमम प्रॉब्लम अभी आए हैं, एक इसको हम शौचालय की बात है, इसको एड्रेस करेंगे, इसको करेंगे, ये हो जाएगा, ये खुल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं लोग बोल रहे हैं कि वैष्णव जी कल आए थे इसीलिए आप आ गए आज देखने? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम कोई लोग आते हैं, वहाँ से तो नहीं बोला गया? रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, ये पार्ट ऑफ द रेगुलर इंस्पेक्शन प्रोसीजर है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग देख के जा रहे हैं और हम लोग करेंगे। और एक छोटा सा मैटर है सर, ये जो आपके जितने रेस्ट रूम्स जो है रिटायरिंग रूम्स में जब भी आप जैसे कोई अधिकार आता है तभी खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। अब स्टेशन मास्टर को बुला के पूछ लीजिए। नहीं, आप जब आके इनको रिक्वेस्ट करेंगे तो इमीडिएटली खोल देंगे। और हम लोग अभी एक स्टाफ भी इधर पोस्टिंग करेंगे, हमेसा खुला रहेगा। हमेशा खुला रहे जी ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बैठकर बात करते हैं। जहाँ जगह है नहीं, हम तो वहाँ बैठने की जगह है क्या है। व्यवस्था? हाँ, हमारी बात को लेकर आप खाना खा लिया? बैठ के बात कर लेते हैं, लंच inspection दे लंच कर लिया आप? नहीं, हम लंच अभी नहीं करेंगे। करिए लंच करने का टाइम तो कम। बैठ के बात कर लेते तो ये थे हमारे डीआरएम के बाद डीसीएम साहब। वही आज 18 तारीख से लेकर अभी कम से कम 12 दिन के बाद आए हैं, वो पहुँचे हैं। देखते फिर वो बैठ के बातचीत करेंगे क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें नहीं लगता कि जो आश्वासन है ये लगातार देते जा रहे उस पर कुछ काम होने वाला। छोटे मोटे जो समस्या खासकर पेशाब करने के जो समस्या है शौचालय जाने का और महिलाओं के लिए, वो काम तो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसे जो डिमांड हम लोग किए हैं वो हो सकता है। जो शौचालय का डिमांड जो पूरा नहीं हो रहा है तो इतने बड़े बड़े जो डिमांड के वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हमें लगता है कि 18 दिसंबर को जो सीनियर सिटीजन्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जो बात कही है, उन्होंने 1 महीना का जो टाइम दिया है, शायद उस पर ही वो कायम रहे। तब तक इजाज़त दीजिए। अभी तक सुरेश आचार्य को K3 TV देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे जो भी जानकारी होगी रेलवे से समस्या से जुड़े हुए उसको हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। सुरेश आचार्य को जय हिंद।